नमस्कार, आप देख रहे हैं AMG न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। राज्य भर में लागू है स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह पार्ट 2। राज्य के आला अधिकारियों ने की अपील, नियमों का करें पालन, तभी होगी महामारी पर जीत। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत दोपहर के 2 बजते ही बंद हुई शहर की तमाम दुकानें, पुलिस ने बढ़ाई सख्ती। वैश्विक महामारी का दिख रहा है साइड इफेक्ट, टैक्सी चालकों का हाल है बेहाल, भूखमरी की स्थिति हो रही है उत्पन्न। अब खबरें विस्तार से। राज्य में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह पार्ट 2 को लागू कर दिया गया है। ऐसे में राज्य के आला अधिकारियों ने जनता से नियमों के पालन की अपील की है। राज्य स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव सह विकास आयुक्त अरुण सिंह ने AMG न्यूज के माध्यम से जनता से अपील की है कि सभी नियमों का पालन करें और खुद को सुरक्षित रखें। सरकार के तरफ से तमाम सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही है और जनता की मदद से ही इस महामारी पर काबू पाया जा सकता है। देश और हमारा राज्य कोरोना के संक्रमण से जूझ रहा है और हमारे राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या 58,000 पहुंच चुकी है। संक्रमण की दर टेस्ट के तुलना में करीब 20% है। तो ऐसे समय में ये आवश्यक है कि हम एहतियात के तौर पर सामाजिक दूरी बनाए रखें, अनिवार्य रूप से मास्क पहने, घर के बाहर भी और जितना हो सके घर के अंदर भी, बाहर के लोगों से ना मिलें, बाहर के लोगों को घर में ना बुलाएं और बहुत ही संयम के साथ रहें। बाकी कोरोना के संक्रमण से बचने के जो प्रोटोकॉल हैं जिसके संबंध में आप सब जानते हैं, हाथ धोना, यह सुनिश्चित करें। सरकार के द्वारा स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह लागू किया गया है, सख्ती के साथ अनुपालन किया जाना आवश्यक है। सभी हमारे राज्य के नागरिकों से मेरी अपील है कि वे घरों के अंदर ही रहें, किसी से अनावश्यक ना मिलें, ना ही अनावश्यक रूप से बाहर जाएं। जो लोग कोरोना संक्रमित हो गए हैं उन्हें सरकार के द्वारा किट उपलब्ध कराया जा रहा है और इस किट में जो दवाइयां हैं इनका इस्तेमाल कर 90% हमारे जो संक्रमित हैं वो ठीक हो रहे हैं घरों में रहकर। जिनको कुछ और कॉम्प्लिकेशंस हैं, जिनका इम्यूनिटी कम है, प्रतिरोधक क्षमता जिनकी कम है, जिनका ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, उनके लिए हमने ऑक्सीजन युक्त बेड्स की हर जिले में व्यवस्था की है। रांची में विशेष व्यवस्था की है ताकि इन सभी हमारे नागरिकों की जो बहुमूल्य जीवन है उन जीवन को हम बचा सकें और हमारे डॉक्टर्स, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ, सभी लोग पूरे मनोयोग के साथ लगे हैं इन सब के जीवन को बचाने में। मेरी आपसे यही अपील है कि बिल्कुल घबराएं नहीं और विश्वास रखें, अपने ऊपर विश्वास रखें, क्योंकि कोरोना की लड़ाई में आपको अपने ऊपर विश्वास रखने से 50% तो आपकी जीत हो ही जाती है और बाकी 50% जीत में हमारा प्रशासन, हमारी सरकार आपको हमेशा मदद करेगी, हमारे चिकित्सा कर्मी आपको हमेशा मदद करेंगे और आप लोग ठीक रहेंगे। इसी उम्मीद के साथ आपको मेरी यही अपील है, आप कृपया इसका पालन करें। राज्य में बढ़ते कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले को देखते हुए राज्य सरकार की ओर से गुरुवार से आंशिक लॉकडाउन पार्ट 2 की घोषणा की गई है। 22 मई से 29 मई तक चले स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के बाद अब नए गाइडलाइन 6 मई तक के लिए प्रभावी हो गया है। इसके तहत जरूरी सेवाओं को छोड़ राज्य के सभी दुकानें अब सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक ही खुली रहेंगी। इधर जमशेदपुर में पहले दिन सुबह बाजारों में भीड़ उमड़ पड़ी और लोग इसे लॉकडाउन मानकर जरूरी रोजमर्रा के सामानों की खरीदारी करने पर नियम को ताक पर रखकर निकल पड़े। वहीं दोपहर बाद प्रशासन सक्रिय हुई और बाजारों को जबरन बंद कराने में जुट गई। पहले दिन थोड़ी सख्ती दिखाने के बाद लोग वापस लौटे, साथ ही कारोबारियों को चेतावनी देकर बंद करवाया गया। गौरतलब हो कि जमशेदपुर में कोरोना वायरस का संक्रमण काफी तेजी से फैल रहा है। हर दिन मौत के आंकड़े डरावने होते जा रहे हैं। जिला प्रशासन के बार बार अनुरोध करने पर भी लोग मानने को तैयार नहीं है।
ऐसे में प्रशासनिक सख्ती ही एकमात्र विकल्प बचा है। हालांकि शहर में पुलिस पूरी तरह से सक्रिय हो चुकी है और चौक चौराहों, गलियों में और बाजारों में गश्ती तेज कर दी गई है। हम लोग सरकार के गाइडलाइन में जो है प्रयास कर रहे हैं। हर दुकान बंद हो चुकी है, एक दुके हैं जो हम लोग को घूम के बंद करवा रहे हैं। खोलेगा उस पर कार्रवाई होगी। इस दुकान पे अभी कार्रवाई तो नहीं, जैसे कि ये गलती से जो है खोल दिया। अभी मास्क बेच रहा था, बोल रहा है कि मास्क बेच रहा हूँ मैं, और ये अगर कपड़ा दुकान खुलेगा तो कार्रवाई होगी। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण के दूसरे लहर का साइड इफेक्ट सामने आने लगा है। राज्य में जहां चिकित्सीय हालात चरमरा चुके हैं, वहीं रोजगार के अवसर पर भी अब खतरा मंडराने लगा है। ऑटो चालक, टैक्सी चालक, मिनी बस चालक, प्राइवेट टैक्सी, टेम्पो चालक, रेहड़ी ठेला खोमचा विक्रेताओं से लेकर हर छोटा कारोबारी बेहाल नजर आने लगा है। इनमें सबसे ज्यादा प्रभावित लोन पर गाड़ियां लेकर चलाने वाले कॉमर्शियल टैक्सी चालकों का है। एक स्टेट के परमिट पर इनके लिए काम करना दुश्वार हो रहा है। कस्टमर प्राइवेट गाड़ियों से ही आवागमन कर रहे हैं। कई दिनों से इनके पास बुकिंग नहीं है। दूसरे स्टेट के लिए इन्हें राज्य सरकार की ओर से परमिट नहीं मिल रहा है। आलम यह है कि इनके बैंक का लोन एनपीए हो रहा है। फाइनेंसर गाड़ियां छीनने की धमकी दे रहा है। इन कॉमर्शियल टेम्पो टैक्सी चालकों के समक्ष भुखमरी की स्थिति आन पड़ी है। अपनी गाड़ी बेचने की जद्दोजहद में संक्रमण के खतरे को भूल अभी भी सड़कों पर ये निकल रहे हैं, लेकिन ग्राहकों के अभाव में दिन भर ये सड़कों की खाक छान रहे हैं। सरकार की ओर से इन्होंने उम्मीद की आस लगभग छोड़ दी है। तो परेशानी ऐसे कि कोरोना का महामारी में हम टैक्सी गाड़ी लोग को तो कोई राहत नहीं है, ठीक है। हम लोग को तो जीना खाना मुश्किल तो कोरोना तो कर दिया है, साथ में सरकार भी की है कि वो सारे प्राइवेट गाड़ी को छूट दिए हुए। और जो हम लोग लाइसेंसदारी वाली गाड़ी है, वो लाइसेंसदारी कुछ काम के नहीं है। एक तो हम लोग को दिया गया है खाली झारखंड परमिट। अब झारखंड परमिट लेके हम लोग, कितना बड़ा झारखंड है, खाली झारखंड जा सकते हैं, और ना वेस्ट बंगाल जाते तो उसको अलग फाइन दो, उड़ीसा जाओ तो अलग फाइन दो, यूपी जाए तो अलग फाइन दो, बिहार जाए तो अलग फाइन दो। अब कोरोना का महामारी में तो कुछ काम ऐसा मिल नहीं रहा कि जो गाड़ी चले। हम खुद इसीलिए अभी 2 दिन पहले ही अपना गाड़ी बेच चुके हैं, और आज ऐसे स्थिति में खड़े हैं कि ना काम है, ना कुछ है, ना घर कैसे चलेगा, कुछ चलेगा पता नहीं। बहुत परेशानी है, कोई काम ही नहीं है। जब आदमी नहीं निकलेगा बाहर तो काम कहाँ से आएगा। दिक्कत है, गाड़ी इंस्टॉलमेंट है, अपना खर्चा है, कुछ खर्चा चलना मुश्किल है इस टाइम। मीटिंग इक्का दुक्का आता है, गाड़ी बिक्री करती है, गाड़ी बिक्री करती है। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सह पूर्व सांसद लक्ष्मण गिलुआ का निधन गुरुवार को अहले सुबह हो गई। वे कोरोना संक्रमित थे और उनका इलाज टाटा मोटर्स अस्पताल में चल रहा था, जहां गुरुवार अहले सुबह लगभग 3 बजे उन्होंने आखिरी सांसें ली। उनके आकस्मिक मृत्यु के बाद उनके परिवार एवं पूरे भाजपा परिवार में शोक की लहर दौड़ गई। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिनेशानंद गोस्वामी एवं राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने उनके आकस्मिक मृत्यु को एक अपूरणीय क्षति करार दिया है। उन्होंने कहा कि जिन पदों की जिम्मेवारी उन्हें जनता एवं भाजपा ने सौंपी थी, उसका उन्होंने बखूबी निर्वहन किया था। उनका इस तरह से अचानक चले जाना एक अपूरणीय क्षति है, जिसे कोई पूरा नहीं कर सकता। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष तथा पूर्व सांसद आदरणीय लक्ष्मण गिलुआ जी का अभी बीते रात सवेरे 2:50 में स्वर्गवास हो गया। वो कई दिनों से कोविड-19 पॉजिटिव के कारण टाटा मोटर अस्पताल में इलाजरत थे। हम लोग सब मर्माहत हैं। लक्ष्मण गिलुआ जी पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता रहे हैं। लंबे समय तक पश्चिम सिंहभूम जिले के संगठन को सुदृढ़ करने में उनकी महती भूमिका रही है। विधायक रहे, सांसद रहे, प्रदेश के अध्यक्ष रहे और भी कई प्रकार के संगठन की जिम्मेदारियों को उन्होंने बखूबी निभाया। वो सरल सहज स्वभाव के थे, हंसमुख स्वभाव के थे। उनके निधन से भारतीय जनता पार्टी को अपूरणीय क्षति हुआ है। लक्ष्मण गिलुआ की निधन की खबर से मन व्यथित है। लक्ष्मण गिलुआ जी का जाना मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति है। लक्ष्मण गिलुआ जी का संपूर्ण जीवन प्रदेश, समाज और संगठन के प्रति समर्पित रहा।
भारतीय जनता पार्टी के लिए तो अपूर्णीय क्षति है, समाज के लिए भी अपूर्णीय क्षति है। मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि उसकी आत्मा भगवान शांत दे, साथ ही उनके परिवारजन को इतनी भगवान शक्ति दे इससे दुखद घटना को सह सके। ओम शांति। जमशेदपुर ब्लड बैंक इस कोरोना महामारी के काल में प्लाज्मा इकट्ठा कर उन्हें जरूरतमंदों को मुहैया करवा रही है। कोरोना काल में लगातार वैसे लोग जो कोरोना को मात दे चुके हैं वे आगे आकर अपना प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं। ब्लड बैंक के आंकड़ों के अनुसार जरूरत के अनुसार लगभग मरीजों को प्लाज्मा उपलब्ध करवाया जा रहा है। ब्लड बैंक के अधिकारियों के अनुसार शहर के लोग जागरूक है और वो आगे आकर प्लाज्मा डोनेट कर मानवता का परिचय दे रहे हैं। वहीं उन्होंने वर्तमान समय में कोरोना के बढ़े हुए प्रकोप को देखते हुए अपील की है कि जो भी मरीज कोरोना से जंग जीत चुके हैं वे आगे आकर खुद से प्लाज्मा डोनेट करें ताकि दूसरों की जान को बचाया जा सके। वहीं शहर के समाज सेवी संस्थाओं ने 18 से 45 आयु वर्ग के युवाओं को वैक्सीन लेने से पूर्व रक्तदान करने की अपील की है ताकि शहर में रक्त की कमी न हो। आज टीम संघर्ष परिवार के मैं अरिजीत सरकार विगत 2 दिन पहले ही कोरोना से जंग जीत चुके हैं। समाज हित में आज टीम संघर्ष परिवार के कोरोना योद्धा श्रीमान नरेश रजक जी ने अपने कार्यस्थल पुणे जाने के पूर्व जमशेदपुर ब्लड बैंक पहुंचकर प्लाज्मा रक्तदान कर पेश किया एक मिसाल। जमशेदपुर ब्लड बैंक के लिए आने वाले 2 महीने एक चुनौतीपूर्ण होगा। अतः आपके माध्यम से उन सभी रक्तदाताओं को जो 18 वर्ष से लेकर 45 वर्ष तक के बीच आते हैं उन सभी से तहे दिल से विनम्र निवेदन है कि आप वैक्सीन जरूर लें। अपने सेहत की सुरक्षा हेतु वैक्सीन लेना अनिवार्य है, परंतु वैक्सीन लेने के पूर्व आप जमशेदपुर ब्लड बैंक परिसर पहुंचकर अपना अनमोल दान रक्तदान जरूर करें ताकि जो मरीज अस्पताल में इलाजरत है उनको सही समय पर रक्त उपलब्ध हो पाए, क्योंकि आने वाला ये घड़ी जब 18 वर्ष से लेकर 45 वर्ष इस बीच में अधिक रक्तदाता आते हैं। अगर वो वैक्सीन ले लेते हैं तो 28 दिनों तक वो रक्तदान से वंचित रह जाएंगे। एक तरफ वैश्विक महामारी का प्रकोप बढ़ते जा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ चुनिंदा कुछ लोग ऐसे हैं जो मानने को तैयार नहीं है। ऐसे लोगों पर नकेल कसने के उद्देश्य से अंचल अधिकारी के निर्देश पर अंचल निरीक्षक ने परसूडी थाना अंतर्गत बाजारों का भ्रमण किया, जहां इस दौरान 2 दुकानों को सील किया गया। उनमें से एक दुकानदार ऐसा पाया गया जिसके परिवार के सदस्य कोरोना संक्रमित थे और वो घर पर रहने के बजाय दुकानदारी कर रहा था। जानकारी मिलते ही दोनों दुकानों को सील कर दिया गया और अगले आदेश तक बंद रखने की हिदायत दी गई। वहीं बहुत सारे दुकान मालिकों को अंचल निरीक्षक के द्वारा फटकार लगाई गई। जमशेदपुर में गुरुवार को तपती गर्मी से शहरवासियों को राहत मिली। दोपहर बाद आसमान में काले बादल छाए, जिसके बाद लगभग आधे घंटे तक झमाझम बारिश हुई। वैसे बीते कुछ दिनों से शहर का तापमान काफी ज्यादा हो गया था और लोग गर्मी से परेशान थे। गुरुवार को हुए इस बारिश ने मौसम को बदल दिया, जिसके बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई। झमाझम बारिश ने मौसम को कूल कर दिया और लोगों को गर्मी से राहत मिली। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।